कृपा है सूर्य किरण जैसे, सूर्य किरण सर्वत्र समान देते हैं, लेकिन उसका प्रतिफलन क्षमता हर जगह समान नहीं है। रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ये हर जगह समान नहीं है। स्वच्छ वस्तु में रिफ्लेक्शन ज्यादा, सूर्य के किरण दे रहे हैं ना, लेकिन चमक है किसमें, जिसमें स्वच्छ पदार्थ, जैसे कांच है, कांच में उसका पूर्ण रिफ्लेक्शन। ऐसे स्वच्छ हृदय जो होता है ना, वो धारण शक्ति होती है, जिस कारण उसमें तुरंत ही वो कृपा फलीभूत होना शुरू हो जाता है। रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, धारण कर लेते हैं। वो धारण कैसे, मान लो गुरु ने उपदेश किए हैं, ये करो ये करो, ऐसा करो ऐसा करो, हरि भजन करो, देखो संसार मायामय, इसमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना, हरि भजन करो, भगवत चरण में समर्पित हो जाओ। मूर्ख का मारू तो धारण कर लिया हृदय में, बस गुरुदेव कह दिया, बस सत्य है, बस दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, बस धारण कर लिया। दो मंत्र हृदय में धारण कर लिया, पार लगा दिया। यहाँ तो मूर्ख बाजी मार के चला जाता है और पंडित पड़ा रहता है। यहाँ ये राज्य ऐसा है, बड़े बड़े पंडित बंधन में पड़ा रहता है, और मूर्ख एक सरल सहज गुरु उपदेश को हृदय में धारण करके संसार चक्र से पार लगा जाता है ना। तो कृपा ऐसे होती है, कृपा गुरु की कृपा सब पर है ना। जैसे गुरु ने उपदेश किया, ये करो ये करो ये करो, किसी ने ठीक है गुरु ने आदेश किया, सुन लिया, लेकिन एक भी हृदय में प्रवेश नहीं किया, आचरण करना तो बहुत दूर की बात है। अपने बुद्धिमत्ता को वहां स्थापन करके वो सोच लिया ये करना है ये करना है ये करना है, लेकिन एकदम सरल हृदय उसने धारण कर लिया। गुरुदेव कह दिया अब हमको ऐसा करना ही है, बस धारण कर लिया, बस फलीभूत हो गया, है ना। तो इस तरह से कृपा है। कृपा माने क्री अर्थ क्रिया, पार्थ प्राप्ति, करो पाओगे, करोगे नहीं पाओगे, और भगवान कृपा करेंगे तभी होगी। अरे भजन ऐसा थोड़ी होता है, जब भगवत कृपा होता है तभी होती है, नो अनंत काल भी होगा नहीं। क्रिया क्रिया हमको करना ही है, शास्त्र में कहा है, साधु कहे हैं, गुरु ने उपदेश किए हैं, हमको करना ही पड़ेगा। क्रिया अच्छा लागे ना लागे, कृपा है कि ना है इसके प्रति कोई लक्ष्य ही नहीं, गुरु ने कह दिया बस हमको करना ही है, तो ऑटोमेटिकली वो कृपा वर्षित होती है, उस पर प्राप्ति होती है। कृपा और क्रिया और प्राप्ति, साधक के साधन चेष्टा और भगवत कृपा दोनों का संयोग। तीव्र साधन चेष्टा, भगवत कृपा तरलित होकर के नीचे उतर आती है। तीव्र साधन चेष्टा ही कृपा प्राप्ति का उपाय। तीव्र साधन चेष्टा, गुरु जो आदेश किए हैं, शास्त्र जो आदेश किए हैं, उस प्रति ध्यान दे करके काया मन वचन से दृढ़ निष्ठा लेकर के आगे चलने के लिए जो प्रयत्न, तीव्र साधन चेष्टा, वो कृपा ऑटोमेटिकली उतर आती है, ऐसे आकर के दोनों का मिलन होती है। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई, ऐसा नहीं। भजन करेंगे नहीं, साधन करेंगे नहीं, कब कृपा होगी? वो प्रभु की कृपा बिना भजन थोड़ी होता है। बैठे रहो, काल चक्र में फिर जाओगे, फिर मरोगे, फिर 84 लाख योनि में जाओगे, बैठे रहो। कृपा ऑटोमेटिकली, कृपा पीछे पीछे चलती है। कृपा मांगने के विषय नहीं, तीव्र साधन चेष्टा। हमारे गुरुदेव कहते थे, जे तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए कोई संपत्ति रख के नहीं गया है, कोई संपत्ति नहीं, तो तुम क्या भूखे मरोगे? अब पिता मर गया है, पैसा कौड़ी कुछ रख के नहीं गए हैं, कोई कमाई नहीं, जगह जमीन कुछ नहीं, क्या करोगे तुम? मरोगे? बोले ना, हमको कमाई करके परिश्रम करके हमको खाना है। तो ऐसे ही साधक को ये कृपा एक दुर्बलता, मैं तो कहता हूं कृपा एक दुर्बलता, दुर्बलता दुर्बल लोगों का शब्द है।
दुर्बल लोगों का शब्द है। ये दुर्बल लोग जो है वो कृपा के प्रति ताक लगा के बैठा रहता है, कब कृपा होगी तब हम भजन करेंगे।